In Madhya Pradesh Chhindwara district, grief runs deep. Families who lost their children after consuming a cough syrup named Coldref are still waiting for justice, for answers, and for accountability. For Niklesh from Jamun Bichua village, life changed forever after his 2.5-year-old son Garvit died. थोड़ा हल्का सर्दी खांसी बुखार था तो हमने 18 तारीख को परासिया ले गए डॉक्टर प्रवीण सोनी के घर पे। वहाँ पे इलाज करवाए और उसने 2 प्रकार की दवाई लिखाई थी जिसके बाजू के बगल के मेडिकल से हमने वहीं से ख़रीदे थे। उसके बाद हमने घर ला लिए उसको, फिर 2 दिन घर पे रखा और 2 दिन पेशाब अच्छा किया, तीसरे दिन से पेशाब करना बंद कर दिए थे। हम यहाँ बोरदेही दिखाने ले गए थे डॉक्टर जगन्नाथ यदुवंशी के घर, वहाँ पे क्लिनिक है बोरदेही में उसका, वहाँ ले गए थे। उसके बाद वो इलाज नहीं किया, उसने बोला कि बड़े डॉक्टर को दिखा दो, तो हमने बैतूल ले गए। बैतूल में 24 तारीख को भर्ती किए, 24 तारीख से 25 तारीख तक वहीं पे एडमिट रहा बच्चा। सुबह में सुबह में आया रिपोर्ट उसका बच्चे का, तो वो बोलते भोपाल ले जाना पड़ेगा, एक किडनी काम नहीं कर रहा। तो वहाँ से हम 26 को वो लोग ने 25 के शाम में छुट्टी दे दिए थे, तो हमने एक नाइट वहीं रुके और 26 के सुबह में पर्सनल गाड़ी करके उसको 26 में भोपाल ले गया। भोपाल ले जाने के बाद वहाँ पे एडमिट किए, 12 के बाद ही एडमिट हुआ हूँगा भोपाल में। उसके बाद वहाँ 3 दिन तक इलाज चला, 26, 27, 28, 29 के शाम में छुट्टी की हमने गुजारिश कर ली थी और 29 के शाम में 4 बजे वहाँ से भोपाल से घर के लिए प्रस्थान हो गए। उसके बाद घर आने के बाद एक दिन बच्चा अच्छा रहा और 1 तारीख के शाम में 4 बजे बच्चा शांत हो गया। हमें भी मुआवजा मिले बाकी बच्चों की तरह। एफआईआर भी नहीं हुआ अभी। Even after submitting all medical documents to authorities, Niklesh says no first information report has been filed and no compensation has been received so far. जो ये इनने प्रवीण सोनी को दिखाया, उसका कोल्ड्रिफ का पर्चा है उनके पास, ओरिजिनल कॉपी एसडीएम साहब हड़प के ले गए और विधायक हड़प के ले गए कि इनके पास कोई सबूत नहीं बचे। लेकिन जो इनके पास मोबाइल में वो प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें लिखा हुआ है कोल्ड्रिफ। तो जब कोल्ड्रिफ से हुई है और बाकी परासिया के छिंदवाड़ा के बच्चे भी कोल्ड्रिफ से एक्सपायर हुए हैं, तो इन बच्चों को भी मुआवजा मिलना चाहिए, उनको भी उस सूची में डाला जाए। इसमें भेदभाव क्यों? मैं तो बोलता हूँ इतना दुर्भाग्यपूर्ण, इतना निष्क्रिय प्रदेश अध्यक्ष हमने आज तक के नहीं देखा। Political leaders across parties have visited the families, but the questions remain unanswered. For many families, tragedy struck twice. First, when they lost their children, and again, when they were forced to sell everything they owned in a desperate attempt to save them. इनकी ऑटो भी थी, हमने लोन पर लिया हुआ था, उसे 2-3 लाख का लोन लिया था, किस्त पटाते थे, उसी में अपना घर का खर्च भी और लोन भी पटाया जाता था। लेकिन अब वो ऑटो भी बिक गई। आप ही बताइए ना क्या होता है 4 लाख रुपए में, कि हम ऑटो खरीदें, कि अपने घर की परिस्थिति संभालें, कि अपना घर सुधारें। इनकम का भी साधन नहीं है, अभी 1 महीने हो गए हैं वो घर पे ही बैठे हुए हैं, कोई कमाई का जरिया भी नहीं है। अभी तो दोस्त भाई रिश्तेदार थोड़ा बहुत कर देते हैं तो उससे हमारा चल जा रहा है अभी तो। Another family in Chhindwara, Priyudya Lal and his wife Kundi, lost their younger son Vikas after he too consumed the syrup. मेरा बेटा का विकास यदुवंशी नाम था, बुखार आई हल्की सी, हमने ले गए सोनी डॉक्टर के पास, इलाज किया उसने, तुरंत बोला दवाई पिलाओ उसको, दवाई पिलाया, 40 बूंद बोला, 40 ही बूंद दवाई पिलाया, तुरंत उल्टी किया बच्चे ने। जितने बार पिलाया बच्चे को उतने ही बार उल्टी किया। घर में चाय तोश दही बच्चे को खाने के लिए नहीं खाया, बच्चे ने थोड़ी सी खाया था। Chief Minister Mohan Yadav met several affected families, announcing a ban on the cough syrup and an inquiry into the Tamil Nadu-based manufacturer. कफ सिरप से जो घटना घटी है, हमने इस पर कार्रवाई करते हुए जो तमिलनाडु की फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री की दवाइयों को भी बैन किया और 2 फैक्ट्री की और जानकारी आई है उनको भी हमने बैन करने के लिए लिखा है। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, सब परिवारजनों ने सब कुछ बेच के बच्चे की जान बचाने की कोशिश की, नहीं बचा पाए। 1-1 करोड़ रुपए एक परिवार को दो, आपका आना सार्थक होगा। परिवारजनों को जो 5-6 बच्चे नागपुर में भर्ती हो उनको सही इलाज मिले इसका प्रयास करो, ये सरकार का दायित्व है। एयर एम्बुलेंस दो, अच्छी से अच्छी जगह लेके जाओ,
ये हम सब मिलकर उनसे मांगते हैं। In the last month alone, 14 children from Chhindwara have died of suspected renal failure, deaths now linked to the same cough syrup. Tests found traces of diethylene glycol, a highly toxic chemical, in the samples. A special investigation team is now probing the case. But for the families here, no investigation can bring back what they have lost.